नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। इस हफ्ते बाद कांग्रेस की सोनिया गांधी। कांग्रेस और सोनिया गांधी 10 साल इस पार्टी ने राज किया हिंदुस्तान पर। हाल के चुनाव में इन्हें करारी हार मिली। ये सब बातें मैं बड़ी स्वाभाविक मानता हूं। किताबें लिखा जाना, लोगों को किस्से कहानियां बताया जाना, खासतौर पे इस तरह के लोगों की तरफ से जो उस समय शांत होते हैं जब नेता सत्ता में होता है। सत्ता से हटने के बाद उन्हें नेता की बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगती। यही मसला नटवर सिंह की किताब का है। बड़ा मसला कुछ और है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस यहां से कहां जाएगी। राहुल गांधी की लीडरशिप विफल साबित हुई है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस क्लिक नहीं कर रही है। सोनिया गांधी के बारे में एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। 2004 के जब चुनाव के नतीजे जिस दिन आ रहे थे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रमोद महाजन, वो मेरे साथ टेलीविजन स्टूडियो में मौजूद थे। और बातचीत के दौरान उन्होंने माना, क्योंकि एक बहुत ही कटाक्ष भरा कड़ा कैंपेन था बीजेपी के नेताओं का सोनिया गांधी के खिलाफ 2004 में। तमाम तरह के जुमले इस्तेमाल किए थे इन्हीं बीजेपी नेताओं ने। उनमें से कई आज सीनियर लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, सोनिया गांधी के खिलाफ। तकरीबन ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि सोनिया गांधी कोई बहुत ताकतवर पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, इनको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। माहौल ये बना हुआ था कि वाजपेयी का कद वहाँ पर है और सोनिया का कद यहाँ पर है। लेकिन सोनिया गांधी ने उस चुनाव में सब कुछ बदल कर रख दिया। अकेले एक कमज़ोर कांग्रेस को जीत दिलाई और वहां से कांग्रेस के अगले 10 साल की कहानी शुरू हुई। अब स्थिति ठीक उसके पलट है। नरेंद्र मोदी 280 सीटों से ज्यादा लेकर इस वक्त सत्ता में काबिज हैं और शायद सोनिया गांधी और कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि 50 सीटों से कम पर सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी। जो लोग आज मेरे पैनल में मौजूद है, ये सब गांधी परिवार, कांग्रेस और खास तौर पे सोनिया गांधी की सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि यहां से कहां जाएगी कांग्रेस, सोनिया गांधी, या सब मानते हैं कि यह सबसे अच्छा समय है गांधी परिवार और सोनिया गांधी को खास तौर पर निशाना बनाने का। मेरे साथ मणिशंकर अय्यर साहब मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। अब सब जानते हैं इनकी सोच, इनकी राय कांग्रेस को लेकर। निर्मल पाठक है, बहुत सालों से कांग्रेस को देख रहे हैं। नीना व्यास है, एक सीनियर जर्नलिस्ट, कांग्रेस के उतार चढ़ाव को देखा है। हमारे पुराने मित्र साथी मनोरंजन, हम लोग इनको प्यार से बाबा बोलते हैं। बाबा ने भी सीताराम केसरी के युग से सोनिया गांधी के युग तक की कांग्रेस बहुत करीब से देखी है। रेणु मित्तल, इन्होंने भी कांग्रेस को बहुत करीब से एनालाइज किया। और अनंत बगैतकर साहब है जो कि चीफ ऑफ ब्यूरो है सकाल के, ये भी कांग्रेस को 25 सालों से देखते आए। कांग्रेस में कभी भी इस बात की कोई कमी नहीं रही है कि बुरे वक्त से गुजरने वाली कांग्रेस में हर कोई टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात, हमेशा कहा जाता है कांग्रेस के बारे में कि इसकी संस्कृति चापलूसी की रही है, चाटुकारिता की रही है। जब नेतागिरी खराब हो जाती है तब तड़ से नेताओं के स्वर उभरने लगते हैं। मनोरंजन, मैं आपसे शुरू करूंगा, सबसे आखिर में मणिशंकर अय्यर के पास आऊंगा। क्या कांग्रेस और कांग्रेस के भीतर अब सब लोग मानते हैं कि यही समय है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्वेश्चन करने का? जो आवाज़ें आ रही हैं अनेक राज्यों के तरफ से, या फिर कहें नटवर सिंह की किताब के में जो कुछ लिखा है उस पर हालांकि डिबेट अलग से हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि 44 सीटें पाना एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि सीरियस डाउट एक राहुल गांधी के लीडरशिप के ऊपर उठाया गया है। और इतिहास गवाह है, और मनीष सर ज़्यादा अच्छा से बताएंगे कि जब कांग्रेस आउट ऑफ पावर होती है तो टूटती, तो एक अलग कांग्रेस होती है, और टूटती भी है, और टूटती भी है। और मनीष सर जो है वो केसरी के समय में तृणमूल कांग्रेस से चुनाव भी लड़ सके, उस वक्त भी कांग्रेस टूटी थी और ढेर सारे फैक्शन बने थे, और ऐसा होता आया है। अभी इस बार देखना है कि गांधी परिवार एकजुट रख पाता है कांग्रेस को या नहीं रख पाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप के बारे में कांग्रेस में कोई सोच सकता है गांधी परिवार के अलावा। निर्मल पाठक, क्या ये सबसे उपयुक्त समय है सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको क्वेश्चन करने का? क्वेश्चन कौन लोग कर रहे हैं उस पे कांग्रेस के भीतर भी अभी तो धीरे धीरे ऐसे से हाँ, लेकिन अभी किसी आपसे मनोरंजन से सेंट्रल हॉल में कान में बोलते होंगे, भी धीरे धीरे बाहर आके बोलेंगे। देखिए 2004 से पहले कांग्रेस
पावर में नहीं थी, मतलब ये बहुत पीछे नहीं भी जाए तो 2004 से पहले, 98 से पहले का ये बहुत पुराना समय नहीं है। उस समय आपने सुना होगा जयराम रमेश, जब कांग्रेस एक बार सरकार नहीं बना पाई थी, 272 वाला जो विवाद हुआ था उसके बाद फेल हो गई थी, उस समय जयराम रमेश ने कहा था कि सोनिया गांधी की लीडरशिप में 50 साल तक कांग्रेस पावर में नहीं आ सकती। उसके 2 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई, है ना। तो ये इस तरह की बातें अभी, क्योंकि और इस समय बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। 44 सीट एक कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी के लिए 44 सीट बहुत ही असहज स्थिति वाली वो है। तो इस समय क्वेश्चन जरूर होगा लीडरशिप, और राहुल गांधी की लीडरशिप को लेके तमाम तरह की बातें भी होती रही हैं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी अल्टरनेट क्या है कांग्रेस के पास? गांधी फैमिली के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है। तो राजीव गांधी के बाद जब बीच में सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने तो उस समय क्या हालत हुई कांग्रेस की, है ना। सोनिया गांधी भी जब आई थी उसके बाद एक फैक्शन टूट के गया, शरद पवार वगैरह अलग हुए उससे। लेकिन अब 44 सांसद बचे हैं, उसमें से कौन तोड़ेगा? और इनमें एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसका कोई बहुत बड़ा मास पार्लियामेंट बेस के हो बाहर या जो शरद पवार जैसी भी जिसकी हैसियत हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा वो होने वाला है, कोई नीना विद्रोह व्यास, जैसा होने वाला सबसे है। सही टाइम गांधीज को हिट करने का? हाँ देखिए, ये जब कोई गिरा हुआ होता है, मतलब चोट लगी हुई होती है, तो और लोग एक अपॉर्चुनिस्ट आप कहते हैं कि अब ठीक समय है, उनको एक और धक्का दो। और नटवर सिंह का जहां सवाल है, और कई जो और आवाजें आ रही हैं, वो ये भी है कि नटवर सिंह की अपनी एक ग्रीवेंस है, जो उन्होंने कहा हाँ, कि 6-7-8 साल में मेरे को निकाला गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी या नेहरू कभी ऐसे मेरे साथ ना करते। तो ये देखिए, ये एक चीज़ है जो आदमी पार्टी से एक तरह से निकाला गया होता, और इतना बड़ा उन्होंने कद था उनका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, और वैसे भी बहुत करीब थे वो नेहरू गांधी फैमिली के। तो उसमें अब वो कुछ बातें कहेंगे नहीं कहेंगे, कितना उसको पूरी तरह से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं समझती, क्योंकि अपनी अपनी समझ भी है। मैं ये नहीं कह रही कि जो वो कह रहे हैं कि झूठ होगा, मगर ये है कि आदमी जब एक चोट लगती है तो जिस नजर से वो वही बात देखता है वो अलग होती है। और जब उनकी और समय, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग नटवर सिंह सबसे ने important ये है। समय चुना। लोगों ने संजय बारू की किताब के समय को भी क्वेश्चन किया था। मैं ये कहूंगी कि जब कोई भी किताब आती है तो एक तरह से ऑथर और पब्लिशर दोनों उसकी खूब पब्लिसिटी करते हैं, चाहते हैं कि सब लोग उसको खरीदें। ये हर कई किताबों में होता है। जिन्ना की किताब जो जसवंत सिंह ने निकाली, या ये किताब, या संजय बारू वाली किताब, तो ये सारी चीज़ें कल जो इंटरव्यू में भी बार बार वो कह रहे थे कि राजीव गांधी इज नाइव, राजीव गांधी इज इनकॉम्पिटेंट, और बार बार नटवर सिंह कह रहे थे मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, ये कहा। तो एक सेंसेशनलाइज भी हुआ है। मैंने अभी किताब तो नहीं पढ़ी। विवाद बिकता है, कंट्रोवर्सी सेल्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? क्या गांधी इस बात का उनको इल्म होगा कि अब सब एक तरफ से मिलकर उनको अटैक करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, वो अभी भी अनक्वेश्चन लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की। हाँ। जो सारे और ये मैंने आप लोगों से, मनोरंजन से मैंने हमेशा कहा है कि जो 2004 में उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सोनिया गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस में क्वेश्चन कर सकता है। कि सोनिया गांधी एक फेविकॉल है जो पार्टी को अभी भी इकट्ठा रख सकते हैं। जो सवाल है वो सब राहुल गांधी की लीडरशिप है, जो उनकी टीम सामने आई है, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है। सोनिया गांधी के सामने प्रश्न ये है कि क्या वो सिर्फ मां बनी हुई है इस समय, या वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं। उनको दोनों रोल में से एक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मां की हैसियत से वो राहुल को पिछले 2 महीने से प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाना, कहीं भी जनरल सेक्रेटरी पे को अलग नहीं करना, पार्टी में रिवैम्प या रीशफल नहीं करना, ये सब डिले होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप एक भी आदमी को हटाएंगे तो सवाल आएगा कि फिर राहुल को क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस लीडर नाराज हैं राहुल गांधी से। जिस पार्टी में लोग यूपी की हार का सहरा लेने के लिए कंपटीशन करने लगे आपस में, ताकि राहुल गांधी तो इस समय जो सवाल ये उठ रहा है कि सोनिया गांधी अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि पार्टी के आगे राह क्या है। क्या एक मैसेज देना है वर्कर को कि मैंने इस हार को गंभीरता से लिया, या सिर्फ वो एक मां के नजरिए से इस पार्टी को चलाएंगी, जो वो मेरे ख्याल में इस समय कर रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मजबूत पारंपरिक प्रदेशों में से कांग्रेस के रहा है महाराष्ट्र। 1995 के अलावा महाराष्ट्र कभी कांग्रेस पूरे तौर पर हारी नहीं। उसके अलग अलग टूटे हुए साथी आप और हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से बहुत बेहतर जानते हैं। आज अक्टूबर में वहां चुनाव होने हैं, छोटे मोटे नेता भी जो है आवाज न सिर्फ महाराष्ट्र में तो खैर उठी रही, नारायण राणे के बाहर भी अब उठने लगी। क्या करेंगी
सोनिया गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कहीं आप सेंटर की तरफ 50 सीट से कम पे ना आ जाए। नहीं, मैं थोड़ा सा रेणु का पॉइंट ही मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है 2 महीने हो गए हैं चुनाव और चुनाव के परिणाम आने के। 2 महीने में कांग्रेस या सोनिया गांधी या राहुल गांधी उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो सचमुच में पार्टी को कुछ रिवैम्प करना चाहते हैं या कुछ रीगैल्वनाइज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। और इसी हालत में आप महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में आप चुनाव के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि आपने एक जो चीफ मिनिस्टर दिए हैं उनका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। अगर कांग्रेस सचमुच में चाहती है कि महाराष्ट्र में कुछ रिजल्ट उनके पक्ष में आए तो इसके बारे में वो बहुत पहले कुछ कार्रवाई करती, लेकिन अब समय नहीं बचा, वो अब समय बचा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के परिणाम ठीक है, आप महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, अगर लार्जर आप इसमें देखेंगे तो 2 महीने हुए हैं, 60 दिन के ऊपर हो गए हैं लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद, और 2 महीने में पार्टी में पता नहीं कि वो थिंकिंग है। एंटनी कमेटी एक जो है जिसको हम कहते हैं अंतहीन समिति है, तो इस तरह की समितियां है। और हमें ठीक है, मैं मणिशंकर साहब को पूरा समय दूंगा। आपने सब लोगों, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सालों साल सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर कवर किया। मणिशंकर, ये प्रॉब्लम क्या है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में? क्या एक ऐसा तबका है कांग्रेस में जो साफ तौर पर ये एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि राहुल गांधी तो अभी तक क्लिक नहीं किए हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से वापस सोनिया गांधी की सोच और विचारधारा पर इस पार्टी को लाना पड़ेगा, वरना कांग्रेस, कमजोर कांग्रेस टूटती है, हो सकता है इस बार भी टूट जाए। एक मैं बता दूं जी, कि कांग्रेस पार्टी में जो सत्ता में नहीं आता है, मतलब जो मंत्री नहीं बनता है या जिसको पद नहीं मिलता है, उनके पास और कुछ काम करने का नहीं है सिवाय सेंट्रल हॉल में बैठकर पत्रकारों को पकड़कर अपनी जो दुख है उसको व्यक्त करने का। तो जी, हम सत्ता में हो या नहीं, लोग बैठे बैठे ऐसे चर्चा करेंगे। लेकिन आप किसी भी कांग्रेसिया से पूछिए, मैं और भी आगे जाऊं, आप किसी से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आपने हटाया तो उनके जगह आप किनको लाओगे? मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपके सामने 4-5 नाम रखूं और आप गए हाय हाय इनको तो नहीं बना सकते, लेकिन पूरा जो नेतृत्व उनके पीछे उसके बाद में आता है, और उसमें मैं अपने को शामिल करूं। किसी ने कह दिया कि मणिशंकर अय्यर को आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाइए, अगले दिन मुझे निकाल देंगे। और अगले दिन नहीं निकाला तो कल मेरे लिए वोट डालकर परसों मुझे निकाल देंगे। तो हम सब जानते हैं। मणिशंकर, ये रिफ्लेक्शन है कांग्रेस कल्चर का। हाँ, ये कांग्रेस का कल्चर मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन जैसा कि अभी आपने हमें बताया, ये परिवार जो है ये हमारे पार्टी का फेविकॉल है और सब जानते हैं। इसीलिए इशारा उन पर लगता है, तीर उन पर चलता है, इस उम्मीद में कि इनको हम हटा दें तो तब सारी पार्टी गिर जाएगी। वो जानते हैं, तो इसलिए उनको अपना शिकार बनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, आज के दिन लोग फिक्रमंद तो होंगे, लेकिन आप बूथ में देखिएगा, जबकि इंदिरा जी हारी 1977 में, तो अक्टूबर महीने तक, मार्च में हारी, अक्टूबर महीने तक कुछ हिला नहीं कांग्रेस पार्टी में, सिवाय एक बार कोई दिनेश सिंह वगैरह पार्टी को छोड़कर चले गए। और लग रहा था कि शाह कमीशन के जरिए अब बाकी दिन जो हैं इंदिरा जी की जिंदगी में वो जेल में बिताएंगी। फिर अक्टूबर महीने में चरण सिंह ने उनको कैद करने का प्रयास किया और इंदिरा जी ने सबको उल्लू बनाया, जबकि वो हरियाणा तक गई और फिर उतर कर कहें कि आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, मुझको आप कैसे कैद कर सकते हो। उन्होंने उनको पूरा उल्लू बनाया और उस दिन से वो वापस आने लगी। लेकिन मार्च से अक्टूबर बनता है तकरीबन 9 महीने, ठीक है। वैसा ही राजीव जी, वो हारे दिसंबर महीने में। मैं तब उनके बहुत काफ़ी करीब था, तभी मैं फॉरेन सर्विस को छोड़कर राजनीति में आया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वो सबसे बात करते रहे, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता लगा कि वो कौन सा ठोस कदम उठाने वाले हैं।
और 4 अप्रैल 1991 एक एक्सटेंडेड मीटिंग हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जहां उन्होंने बताया, लेकिन पूरे 4 महीने के बाद, कि हम उमाशंकर दीक्षित की रिपोर्ट का पालन करेंगे और पार्टी को लोकतांत्रिक बनाएंगे। फिर आप देखिए कि 1996 में मई महीने में हम हारे और सितंबर महीने तक ही नरसिम्हा राव को निकाला, और वो कांग्रेस की संस्कृति के अनुकूल नहीं था। नतीजा ये कि जिसने उनको निकाला उनको खुद घर जाना पड़ा। तो हमारी संस्कृति में हम कभी भी, अच्छा एक और उदाहरण मैं दूं, 1999 में हम हारे और मैं बना एंटनी कमेटी का लेखक। मेरे हाथ से सब लिखा गया था, हालांकि सोच सब मेरे नहीं थे। रिपोर्ट हमारा तैयार हुआ नवंबर महीने में, जबकि अक्टूबर महीने में हमें गठित किया गया, और वर्किंग कमेटी में लाने में 8 महीने लगे, क्योंकि राय मशवरा कर रही थी गुप्त रूप से कि ये जो इन्होंने कहा है किस हद तक हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो जल्दबाजी में हम कोई क्रांति करवाने वाले नहीं है। ये 1917 नहीं है, ये एक जमहूरियत है, हार जीत लाजमी है। हाँ, इस बार बहुत बुरी तरह से हमारे हैं, बहुत बुरी तरह से। लेकिन आप तुलना कीजिए 1989 से, तब हम 414 से हम 192 आए, मतलब आधा से कम। इस बार भी हम आधा से कम आए हैं। तो दोनों का आप तुलना कर सकते हैं। तब हमें इतना समय लगा, जबकि कोई ये नहीं कह रहा था कि राजीव को हटाओ, और अब भी कोई ये नहीं कह रहा है कि सोनिया को हटाओ या राहुल को हटाओ। कह रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि हमें कहाँ जा रहा है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट इतना ही है कि हमें जल्दी से बताइए, और वो कह रहे हैं कि गौर करके हम आपको बताएंगे कि क्या करना है और कैसा करना है। और जब हम तय करते हैं तब आप देखेंगे मैं कि किस नहीं तरह आऊंगा। से एक हम छोटे मैदान से छोटे से ब्रेक के बाद मणिशंकर को मैंने पूरा समय दिया। 2 बातें इनकी बातों से निकल कर आई। पहले कि अगर कोई कांग्रेसी कार्यक्रम देख रहे हैं तो कोई जल्दी किसी फैसले की उम्मीद ना करें। क्लियर, आराम से होगा, 4 महीना, 8 महीना, 6 महीना वो लग सकता है आंतरिक चर्चाओं के बाद। दूसरा पॉइंट जो बहुत स्पष्ट नजर आता है कि एक सोच है जो राहुल गांधी की तरफ है कि राहुल गांधी क्लिक कर पाए हैं नहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर, और एक सोच है जो अभी भी सोनिया गांधी की तरफ देख रही है कि सोनिया गांधी की भूमिका, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये कहां और कितना होगा और ये कांग्रेस को कहां ले जाता है। हम अगले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे राहुल गांधी पर। मणिशंकर अय्यर का कहना है, ये राजीव गांधी के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं, कि राजीव गांधी को हटाने की भी कभी मांग नहीं रही। मैं मनोरंजन से, रेणु मित्तल से, नीना व्यास से, निर्मल पाठक से, अनंत से, सबसे पूछूंगा कि क्या कभी कोई आवाज उठ सकती है राहुल गांधी को हटाने की कांग्रेस पार्टी में। एक छोटे से ब्रेक के बाद।